देखिए CGL 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अनुजा ओन्स 66 होल नंबर 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक मिनट। इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी द शी ओन्स इज वर्थ रुपीज 1,25,000 देन 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। मतलब अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 होल नंबर 2/3% है और मौजूदा में अगर उस संपत्ति का 30% की जो कीमत है वो 1,25,000 है तो 45% की कीमत क्या होगी? नहीं समझे भाई। कोई एक संपत्ति है, उसका बंटवारा हुआ तो अनुजा के पास 66 होल नंबर 2/3% अनुजा को मिला। आप कहते हैं इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी? इस प्रॉपर्टी की 30% की कीमत दी हुई है तो इस प्रॉपर्टी की 45% की कीमत कितनी होगी? ठीक है, तो पहले तो ये माने कि भाई उसकी प्रॉपर्टी है कितनी। तो जरा एक बात समझ लीजिएगा, मतलब प्रॉपर्टी का भी परसेंटेज दिया है और उसकी संपत्ति का भी परसेंटेज दिया है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर x% ऑफ y% आपको निकालना हो, इधर देखिए, तो दो तरीके से x% x/100 ऑफ एन इंटू y%। तो इसको XY/100% लिखा जाएगा। भाई एक परसेंटेज हमने हटाया ना, अगर दूसरा परसेंटेज भी हटा दोगे तो पूरी वैल्यू XY/100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ज़रा समझने की कोशिश करो। संपत्ति को 1 मान लिया जाए, ठीक है, तो पहले तो 66 होल नंबर 2/3% का मतलब पहले इसको सॉल्व किया जाए। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसको क्या लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो छत्रुक 18, तिछंग 18 और तिछंग 18 1 19 2 यानी 200/3%। ये तो कह रहे हैं आपसे, यानी किसी संपत्ति का 200/3% अनुजा के पास है। ठीक है, तो इसका 30% पहले निकाला जाए, इसका 30% निकालना पड़ेगा, मतलब 30% ऑफ 200/3%। इसका 30% निकालो, कितना आएगा? इसका 30% निकालिए तो क्या लिखेंगे? 30/100 इंटू 200/3%। एक ही परसेंट हटाया हमने, तो 100 से काटा तो 2 हो गया, ये से काटा तो हम ये हो गया आपका 10 हो गया, यानी ये 20% हुआ ना। तो यानी कि जितनी संपत्ति है उसका 30% क्या हो गया? 20%। ठीक है, तो 20% की कीमत कितनी है? पूरी संपत्ति की 20% का कीमत है 1,25,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ 20% ऑफ संपत्ति वो कितनी है? 1,25,000। तो कॉस्ट ऑफ 1% उसकी अगर संपत्ति होती तो 1,25,000/20। और कितने परसेंट की बारे में बात कर रहे हैं? तो अगर हमको निकालना है कि उसके 45% की कितनी कीमत होगी, तो 1,25,000/20 इंटू 45। कैलकुलेट करो जरा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंची 10, 0 62 50। इसका जब 45 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई है 2,81,250। देख लीजिएगा, 2,81,250, यानी कि उसके 45% की जो कीमत होगी वो 2,81,250। ये यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, एक एक नियम कहा जाता है। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पूरी संपत्ति जितनी थी, जितने परसेंट थी, उसका 30% निकाल लिया। तो हमने कहा 30% इतनी वैल्यू का 20% है, पूरी का नहीं, इतनी का 20% है। तो हमने कहा भाई 20% की कीमत इतनी है तो 1% की कितनी होगी और 45% की कितनी होगी। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है कोई इसका भी शॉर्ट ट्रिक निकाल ले कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें ये मल्टीप्लाई करना, इसमें ये करना, इसमें ये करना, काम खत्म। ठीक है, लेकिन हमेशा जो कोई ट्रिक काम करे हमेशा वो नहीं होता है। मतलब मैथमेटिक्स मतलब आपको सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक, नोट करिए इसको।